पैर गरम सिर ठंडा, आए बीमारी तो मारो डंडा। कि कभी दमा का अटैक जब हो जाता है, जहां बड़ी बड़ी दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता है, वहीं पर अगर रोगी अपने घर में ही गर्म पाद स्नान ले लेता है, उसको बहुत लाभ मिलता है। कि अगर कोई व्यक्ति गर्म पाद से पसीना ले आए, उसका 100 ग्राम से 300 ग्राम तक पसीना निकल जाता है। जब पसीना निकलेगा तो खून की गंदगी भी निकल जाएगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा भी नमस्कार और आप लोगों का स्वागत। सर, देखा गया है रोगों में पैर ठंडे हो जाते हैं, तो इसका क्या कारण और इसको कैसे पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है? प्राकृतिक चिकित्सा में एक कहावत है, पैर गरम सिर ठंडा, आए बीमारी तो मारो डंडा। तो जो अनुभवी चिकित्सक हैं, उन्होंने अनुभव किया है कि जब बीमारी पुरानी हो जाती है तो मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए शरीर के अन्य अंगों का खून ब्रेन की ओर, मस्तिष्क की ओर चला जाता है। तो ब्रेन तो बेचारा काम करने लगता है, लेकिन पैरों के, खास तौर से पैरों के ठंडा हो जाने से उसका संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में जहां स्टीम बाथ का महत्व है, वहीं पर गर्म पाद का भी बहुत महत्व है। जब हम स्टीम बाथ लेते हैं स्टीम बॉक्स के डिब्बे में, तो प्रायः देखा गया है कि सारे शरीर में तो पसीना आ जाता है, लेकिन पैरों में नहीं आता। जब इस समस्या को स्वास्थ्य मनीषियों ने, प्राकृतिक चिकित्सा के मनीषियों ने अनुभव किया, तो उन्होंने क्रिया का विकास किया। उसका नाम है गर्म पाद स्नान। ये गर्म पाद स्नान जब हम किसी रोगी को करा देते हैं, तो फिर स्टीम बॉक्स में स्टीम लेने से पसीना भी अधिक आता है और रोगी को लाभ भी होता है। और जब उसके पैर गर्म रहने लगते हैं, तो उसको रोग ठीक होने में बड़ी सहायता मिलती है। अनुभव में ये देखा गया है कि कभी दमा का अटैक जब हो जाता है, जहां बड़ी बड़ी दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता है, वहीं पर अगर रोगी अपने घर में ही गर्म पाद स्नान ले लेता है, उसको बहुत लाभ मिलता है। और ये देखा गया है कि जब किसी को नींद नहीं आती है और पैर ठंडे होते हैं, तो जब वो गर्म पाद स्नान लेता है तो उसको नींद भी अच्छी आती है, उसके पैर भी गर्म हो जाते हैं। ये भी देखा गया है कि जब रोगी को ऐसा अनुभव होता है कि उसको पसीना नहीं आता है और उसके पास स्टीम बाथ की व्यवस्था नहीं होती है, अगर वो नियमित गर्म पाद स्नान अपने घर में ही लेने लगे, तो उसको पसीना आने लगता है। पसीना, मैंने अनुभव किया है कि अगर कोई व्यक्ति गर्म पाद से पसीना ले आए, उसका 100 ग्राम से 300 ग्राम तक पसीना निकल जाता है। जब पसीना निकलेगा तो खून की गंदगी भी निकल जाएगी। मैंने तो प्रयोग किया है कि जो लोग, जिनकी किडनी खराब होने लगती है, उन्हें भी गर्म पाद स्नान से बहुत फायदा होता है। इस प्रकार से जब हम नियमित गर्म पाद स्नान लेते हैं, हमारे पैर गर्म रहने लगते हैं, फेफड़ों को भी ताकत मिलती है, उसका ऑक्सीडेशन भी बढ़ जाता है और साथ में उसको नींद भी अच्छी आती है। इसके लिए यद्यपि आजकल तमाम नए नए ऑपरेटर्स आ गए हैं, लेकिन मैंने देखा है कि इसको घर में बहुत सरलता से कर सकते हैं। आप मेरे सामने देखिए, दिखाई पड़ा, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, आवाज है, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ
मेरे बगल में 2 छोटे छोटे स्टूल रखे हुए हैं और 2 बाल्टी रखी है मेरे, एक बाल्टी दाईं तरफ रखी है, एक बाल्टी बाईं तरफ रखी हुई है और बीच में एक बाल्टी रखी हुई है। ये मैं अपने पैर डाले हुए हूँ और बाल्टी दिखा दो थोड़ा सा झुके। हाँ चलिए, तो अब आप देखिए, एक तरफ तो आप एक दाईं तरफ की बाल्टी में आप गर्म पानी रख लीजिए सहता हुआ, और दाईं तरफ की बाल्टी में सामान्य ठंडा पानी रख लीजिए। अब आप अपने बाल्टी में, जो बीच में बाल्टी है, उसमें आप पैर रख लेंगे। मैं तो चूंकि कपड़े पहने हुए हूं, आप नीचे के कपड़े हटा भी सकते हैं, अंडरगारमेंट पहने रहिए। और ये तौलिया है, इस तौलिए को सामान्य ठंडे पानी से भिगो लीजिए और फिर निचोड़ लीजिए। निचोड़ करके अपने सिर पे ऐसे रख लीजिए, ठीक है ना, सिर पे ऐसे रख लीजिए। और सिर में रखने के बाद आप कपड़े पहने भी कर सकते हैं, कपड़े उतार के भी कर सकते हैं। अब धीरे से ये हम गर्मी लेंगे और जो जहां पैर रखे हुए हैं उसमें किनारे से गर्म पानी डालेंगे। प्रयास करें कि अंग में न पड़ने पाए। अगर आपको लगे कि पानी बहुत गर्म है तो बाईं तरफ की बाल्टी में जो ठंडा पानी रखा है उसमें आप डालेंगे, वो पानी डालेंगे और कुछ देर के बाद फिर गर्म पानी आप डालेंगे धीरे से किनारे से, और फिर कुछ देर रखे रहेंगे पैर, और उसके बाद फिर ठंडा पानी डालेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे आप स्वयं या दूसरा व्यक्ति गर्म पानी डालता रहेगा। जब बर्दाश्त न हो तो ठंडा पानी बाईं तरफ से बाल्टी से डालेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे 10-15 मिनट में हमारे जो घुटने के नीचे तक ये गर्म पानी से हमारे पैर भीगे हो जाएंगे। और अगर हमको और जल्दी पसीना लाना हो तो गर्म पाद स्नान के पहले, हाँ, गर्म पाद स्नान के पहले हम लोग गर्म पानी पी लेंगे। वेजिटेबल सब्जियों का सूप भी पी सकते हैं, उसमें हल्की सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जब गर्म सूप या गर्म पानी या गर्म पानी नींबू शहद पी करके लेंगे तो पसीना भी अच्छा आएगा। और इस प्रकार से 10-15 मिनट 20 मिनट हम बैठे रहेंगे तो हम अनुभव करेंगे कि हमारे चेहरे में भी पसीना आ गया, हमारे छाती में भी पसीना आ गया, हमारी पीठ में भी पसीना आ गया, हमारी जांघों में भी पसीना आ गया। और जल्दी लाभ उठाने के लिए हम एक ऊनी साल भी ओढ़ सकते हैं, जाड़े में हम ऊनी साल भी ओढ़ सकते हैं। इस प्रकार से जो स्टीम बाथ का लाभ मिलता है स्टीम बॉक्स में, हम वह लाभ तो उठा ही सकते हैं गर्म पाद स्नान से, लेकिन नियमित प्रयोग से हम अपने लंग्स में जो ठंडक बैठ जाती है, जो हमारी छाती में ठंडक बैठ जाती है, उसको भी निकाल सकते हैं। तो आप इस प्रकार से गर्म पाद स्नान रात को सोने से पहले तो नींद भी अच्छी आएगी, और नियमित कुछ दिन करने से आपके पैर भी गर्म रहने लगेंगे। तो ये जो कहावत है कि पैर गर्म से ठंडा, आए बीमारी तो मारो डंडा, इस प्रकार से गर्म पाद स्नान से अपने पैर गर्म रख कर सकते हैं। और पेट को मुलायम करने के लिए नेचुरोपैथी में ठंडे पानी की पट्टी है नाभि के नीचे रखने के लिए, और सिर ठंडा रखने के लिए चाहे मेडिटेशन करें और चाहे जलनेती करें। इस प्रकार से गर्म पाद स्नान का हम घर में ही प्रयोग करके अच्छी नींद ला सकते हैं, अपने पैरों को ठंडा करके अपनी घातक से घातक बीमारी को ठीक करने में सहायता ले सकते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि कभी आपको ऐसा लगे कि हमारा सिर, हमें गर्मी लू लग गई हुई है, शरीर में ताप बहुत हो गया है, बुखार नहीं उतरता है, हम गर्म पानी के स्थान पर हम ठंडे घड़े जैसा ठंडे पानी बीच वाली बाल्टी में रख करके उस प्रकार से बैठ करके भी हम अपने बुखार को कम कर सकते हैं, अपने लू को कम कर सकते हैं, अपने ताप को कम कर सकते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा, जो हमारे सभी दर्शक हैं
वह गर्म पाद स्नान ले करके बहुत लाभ उठा सकते हैं। और जल्दी लाभ उठाने के लिए जाड़ों में वो साल भी ओढ़ सकते हैं। पर ध्यान रहे कि जब हम गर्म पाद स्नान लेंगे तो वह हमारे ऊपर पंखा नहीं चलना चाहिए, अगर चलाना है तो बहुत हल्का चले। आज हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के नए एंकर श्री विभोर जी का, कि मुझे भी उनके देखने मिला। मैं आशा करता हूं कि हम लोग आगे करके ऐसी छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से लोगों को प्राकृतिक स्वास्थ्य प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अगली बार फिर जुड़ेंगे ऐसी जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।